गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिद्धार्थलम लेबोरेटरी में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपको बताते हैं वाटर में क्लोराइड कंटेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है और हम यूज कर रहे हैं IS 3025 पार्ट 32 और इसमें हम यूज कर रहे हैं अजेंटोमेट्रिक मेथड। नीचे पूरे मेथड का आपको डिस्क्रिप्शन है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि जब क्लोराइड कंटेंट को हम सिल्वर नाइट्रेट के अगेंस्ट टाइट्रेट करते हैं तो हम इसमें इंडिकेटर यूज करते हैं क्रोमेट। सो एंड पॉइंट पे सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट होता है और रेड सिल्वर क्रोमेट फॉर्म होता है। तो जो आपका एंड पॉइंट है वो आपको ब्रिक रेड कलर मिलेगा। दैट इज सिल्वर और क्रोमेट का वो कंपाउंड होगा, सिल्वर क्रोमेट का कॉम्बिनेशन होगा। नीचे आप देखेंगे तो इस मेथड में पूरा ही डिस्क्रिप्शन है, कैलकुलेशन दिया है V1 माइनस V2 इंटू एन इंटू 35450 डिवाइडेड बाई V3। यहाँ V1 जो है सिल्वर नाइट्रेट यूज बाय द सैंपल, V2 सिल्वर नाइट्रेट यूज्ड इन द ब्लैंक टाइट्रेशन। ब्लैंक टाइट्रेशन मतलब कि आप जब CRM के साथ कर रहे हैं, वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉरी ब्लैंक टाइट्रेशन मींस व्हेन यू आर यूजिंग विद डिस्टिल वाटर, ठीक है। एंड वॉल्यूम इन ml, V3 जो है सैंपल टेकन फॉर टाइट्रेशन, ये हम 50 ml लेते हैं। नॉर्मेलिटी आपको गिवन है 0.0141 नॉर्मल। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हमने 50 ml सोडियम क्लोराइड CRM लिया कॉनिकल में। अब उसमें हम 1 ml क्रोमेट एज एन इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं। देखिए अब येलो कलर एक डेवलप हो गया है। जब हम इसको सिल्वर नाइट्रेट के अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे तो हमें एंड पॉइंट पे एक ब्रिक रेड कलर मिलेगा। आपको एक कॉमन फैक्टर बता दूं, आप हमारा सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन और सिल्वर नाइट्रेट का कंसंट्रेशन जो है ऑलमोस्ट सेम होगा। जब ये सेम होगा तो हम N1V1 से N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 से हम सिल्वर नाइट्रेट का कंसंट्रेशन फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है और हम ये चेक कर लेते हैं कि हमने जो सिल्वर नाइट्रेट बनाया था वो एग्जैक्टली 0.141 नॉर्मल का बना है, सॉरी 0.0141 नॉर्मल का बना है कि नहीं बना है। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 1 स्टैंडर्डाइजेशन। जब हमारा स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं डिस्टिल वाटर के अगेंस्ट। मीन्स हम कॉनिकल में लेंगे आपका 50 ml डिस्टिल वाटर, उसमें ऐड करेंगे 1 ml क्रोमेट और हम फिर से उसे टाइट्रेट करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के अगेंस्ट। तो ये जब हम डिस्टिल वाटर के साथ करते हैं तो ये हमारा हो जाता है V2। ठीक है, मैंने आपको कैलकुलेशन पहले ही बताया, फॉर्मूला V1 माइनस V2। तो यहाँ पे हमको V2 कब मिलता है, जब हम डिस्टिल वाटर के अगेंस्ट सिल्वर नाइट्रेट को टाइट्रेट करते हैं। तो जो सिल्वर नाइट्रेट का जितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है, मींस जो ब्यूरेट की रीडिंग है जब हम डिस्टिल वाटर से टाइट्रेट करते हैं, तो वो हो गया आपका V2। देखिए एंड पॉइंट पे ब्रिक रेड कलर आ गया है। तो हम यहाँ पे इसको, रिएक्शन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड मैंने एक और इसमें ऐड कर दिया डिस्टिल वाटर के साथ। एंड लास्ट के हम यूज करते हैं हमारा सैंपल। हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। 50 ml हमारा वाटर सैंपल होता है। उस वाटर सैंपल में हम 1 ml क्रोमेट ऐड करते हैं और उसे सिल्वर नाइट्रेट के अगेंस्ट टाइट्रेट करते हैं। अब हमारे पास वैल्यू आ गई V1 की। V2 था जब आप डिस्टिल वाटर को सिल्वर नाइट्रेट के अगेंस्ट टाइट्रेट कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट कितना कंज्यूम हुआ सिल्वर नाइट्रेट। V1 जब आप सैंपल को टाइट्रेट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, उस टाइम पे वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट कितना कंज्यूम हुआ है ब्यूरेट में सिल्वर नाइट्रेट, वो V1 हो गया आपका। इनटू एन हो गया नॉर्मेलिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 0.0141 इंटू 35450 सॉरी, डिवाइडेड बाई V3 जो है वो मैंने आप बोला था वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो वॉल्यूम ऑफ सैंपल हमने कितना लिया 50। तो सिंपली आपको V1 V2 V3 की वैल्यू मिल चुकी है, एन आपको गिवन है, आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए और आपका वाटर में कितना क्लोराइड कंटेंट है वो पता चल जाएगा। अच्छा, क्लोराइड कंटेंट की जो यूनिट है दैट इज मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो आप जब भी इसका रीडिंग मेंशन करेंगे तो आप किस में मेंशन करेंगे, मिलीग्राम पर लीटर में। अजेंटोमेट्रिक मेथड जो हम यूज कर रहे हैं ये बेसिकली क्लियर वाटर के लिए यूज होता है। ठीक है, लाइक डिस्टिल वाटर है, उस कंडीशन में हम अजेंटोमेट्रिक मेथड यूज करते हैं। जब आप ये इंडियन स्टैंडर्ड 3025 पार्ट 32 क्लोराइड डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहली लाइन दिखेगी स्कोप, मींस कौन से मेथड में कितना डिटर्मिनेशन
कि कितने के लिए वो सूटेबल है, कितनी वैल्यू तक वो डिटरमाइन कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट फ सेकंड लाइन में ही लिखा है कि 0.15 टू 10 mg ऑफ क्लोराइड इज़ प्रेज़ेंट इन द पोर्शन ऑफ टाइट्रेटेड। ठीक है? तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड जो बहुत ईज़िली आप लैब में कर सकते हैं। सिर्फ़ ब्यूरेट और कॉनिकल ब्यूरेट, पिपेट और कॉनिकल से आपको कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, ड्रॉप गिरने से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगेन हमारा एंड पॉइंट में कलर चेंज हो चुका है। तो ये इसके एंड पॉइंट का इंडिकेशन है। तो इस तरह से आज हम पार्ट 32 क्लोराइड कंप्लीट करते हैं। आगे भी आपके लिए इसी तरह से इंडियन स्टैंडर्ड के सारे मेथड को हम कोशिश करेंगे वन बाय वन डिस्क्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा हार्डनेस पे होगा। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न है या वीडियो आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है या आप कोई और एक्सप्लेन